हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं क्लास 10 साइंस की असाइनमेंट नंबर 4। अगर आप लोगों ने इसके असाइनमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो आगे के असाइनमेंट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कहते जब मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग करनी है, ठीक है, हमने तो उसकी एक्टिविटी करनी थी। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, बट टीचर ने बच्चों को कहा दैट विच गैस इनिशिएट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। एंड व्हाट विल द कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, और कहते हैं कौन सा कलर जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे आपको डायग्राम दी हुई है। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों का है वॉच ग्लास। ठीक है, ये ऊपर जो एरो से दिखाया गया है ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया गया है। ठीक है, ये आपका बर्नर है। ठीक है, ये आपका इसको टोंग बोलते हैं, जिससे हम जो है उस स्ट्रिप को जो है मैग्नीशियम रिबन को है जो बर्न कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है और कलर क्या होता है इसका। इसका होता है ऑक्सीजन। जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है ऑक्सीजन, एंड जो कलर होता है वो होता है वाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ए टीचर वॉज डेमोस्ट्रेटिंग द कन्वर्जन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहते टीचर बता रहा है कि कैसे जो है हम कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, कहते हैं एक्टिविटी के बाद जो है टीचर ने बच्चों से पूछा दैट विच टाइप ऑफ रिएक्शन वाज दिस, कि ये किस तरह की रिएक्शन होगी कन्वर्जन जब हमने किया। ये होगी आप लोगों की डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट से कितने बन गए, दो प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्शन टूट के कितनी बन गई, दो। ठीक है, इसका क्या आएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो आप लोग इसका ऑप्शन नंबर 2 पे टिक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अनमोल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू हिज फ्रेंड गुरलाल। ठीक है, अनमोल ने जो था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कंसेप्ट बताए अपने फ्रेंड्स को। ही गेव हिम 4 एग्जाम्पल, उसने उसको 4 एग्जाम्पल्स दी। एंड आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक, और उससे ये पूछा कि इनमें से जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3, फिशन एंड फ्यूज़न, क्योंकि जो है फिशन और फ्यूज़न में जो है एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करते हैं। 4th क्वेश्चन है क्यूक्लाइम बायोग्रोसली रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म लाइमस्टोन एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। कहता है क्यूक्लाइम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है लाइमस्टोन एंड एनर्जी। आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस रिएक्शन टू द स्टूडेंट्स, कहते टीचर ने जो किया इस रिएक्शंस को बच्चों को एक्सप्लेन किया। देन द टीचर आस्क दैम व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द रिएक्शन, तो टीचर ने पूछा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। ये आपका वीकर है, ये आपका वाटर है, इसमें आपको कैल्शियम ऑक्साइड दिया है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये आपकी है कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मीन्स जो क्यूक्लाइम है उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, मतलब कंबाइन करके उसको बनाया ना, तो इसका क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वाइल हीटिंग द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, कहते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करते हुए द वरिंदर कौर ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास नोटिस्ड अ वेरी पंजेंट स्मेल। कहते हैं जो वरिंदर कौर थी क्लास 10 की स्टूडेंट, उसने पंजेंट सी स्मेल जो है उसने महसूस की। एंड क्रूशली आस्क्ड द टीचर, और उसने जो है उत्सुकता से टीचर से पूछा दैट विच गैस इज़ दिस, ये कौन सी गैस है, एंड व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म, और इससे जो है कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। 5th का आपका आएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो वो गैस थी वो सल्फर डाइऑक्साइड थी। ठीक है, और मेन प्रोडक्ट उससे क्या प्रोड्यूस होगा, फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है मनरीत वाज स्टडिंग इन हर book that fats and oil when exposed to certain gas
स्टार्ट टू गिव ऑफ ए फाउल ऑर्डर। ठीक है, कहते हैं उसने अपनी बुक में पढ़ा कि जो फैट्स एंड ऑयल है अगर हम उसको जो है गैस में एक्सपोज कर दें, गैस में डाल दें, तो कहते हैं उससे जो है बहुत ही गंदा सा भद्दी सी जो है स्मेल आती है। ठीक है, एंड टेस्ट चेंजेस द रिकॉग्नाइज द गैस दे आर एक्सपोज टू। तो मतलब बताओ कि वो कौन सी गैस होगी। सो 6 का आपका आएगा ऑक्सीजन, कि अगर हम उनको कौन सी गैस में एक्सपोज करें तब ऐसी स्मेल आती है, तो आएगा ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट 7 है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान व्हेन अबाउट 2 ग्राम्स ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर वाज प्लेस्ड इन ए टेस्ट ट्यूब। कहते हैं अगर 2 ग्राम जो लेड नाइट्रेट है उसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल दें, एंड व्हेन इट वाज हीटेड, और जब वो हीट हो जाए, इट वाज ऑब्जर्व दैट द स्मोक वाज कमिंग आउट ऑफ इट। कहते हैं हमने ये देखा कि उसमें से जो है वो स्मोक निकलने लग पड़े, धुआं निकलने लग पड़ा। द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन, टीचर ने बच्चों से कहा व्हाट सब्सटेंस दिस स्मोक वाज मेड ऑफ, कि इस ये सब्सटेंस से जो है किस तरीके की जो है जो से स्मोक निकली उसमें कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है, ये तो ये देखो बर्नर है, इसमें लेड नाइट्रेट है। ठीक है, टोंग्स, ये टोंग्स दिया हुआ है, ये बॉइलिंग ट्यूब है। तो ये यहाँ पे हो रही है इसकी क्या, स्मोक निकल रहा है। ठीक है, तो कौन सा स्मोक होगा, वो होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म प्रोडक्ट। कहते हैं वो वाली केमिकल रिएक्शन का क्या नाम है जिसमें जो है आयन, रिएक्टेंट के आयन जो है एक्सचेंज होकर क्या बनाते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, 9 क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन व्हेन एन एलिमेंट और कंपाउंड गेन्स हाइड्रोजन और लॉस ऑक्सीजन। कहते हैं जब केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट या कंपाउंड है वो जो है हाइड्रोजन गेन करते हैं और ऑक्सीजन की लॉस करते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है। उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, 10 क्वेश्चन है 5 ml of sodium hydroxide solution is completely neutralized by the 4 ml of hydrochloric acid solution। ठीक है, कहते हैं जो 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है वो कम्प्लीटली जो डिजोल्व है, न्यूट्रलाइज हो गया है, कितने में, 4 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इफ़ वी टेक 10 ml ऑफ द सेम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, कहते हैं अगर हम सेम ही ले 10 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हाउ मच ऑफ द सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट। तो बताओ कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। ठीक है, 5 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके इक्वल है, 4 मिलीलीटर के इक्वल। ठीक है, तो 1 कितना हो जाएगा, 4/5 हमें चाहिए था 10 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, सो 4 2 8। तो इसका क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 मिलीलीटर। नेक्स्ट है राजन ब्रोक हिज रिस्ट बोन। राजन की कहते हैं जो ये जो रिस्ट बोन है, ठीक है, हथेली, वो क्या है, टूट गई है। सो व्हेन ही वेंट टू द डॉक्टर, जब डॉक्टर के पास गया, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर यूज टू फिक्स द ब्रोकन बोन इन प्लेस। कहते हैं आपके अकॉर्डिंग, कहते हैं डॉक्टर जो है उसकी जो है वो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए क्या करेगा। सो वो यूज़ करेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है द टीचर गेव द स्टूडेंट ए सोल्यूशन। कहते टीचर ने स्टूडेंट को सोल्यूशन दिया विच टर्न रेड लिटमस ब्लू, जिससे जो होता था रेड लिटमस किस में चेंज होता है, ब्लू में। इट्स पीएच वैल्यू इज प्रोबेबली, तो कहते हैं उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 10। 13 है मनिंदर वॉज मेकिंग लेमन वाटर इन समर सीजन, कि मनिंदर ने जो था गर्मियों में जो था नींबू का पानी बनाया। ही रिमेंबर दैट टूडे ड्यूरिंग साइंस क्लास, कहते उसने जो याद किया कि आज की साइंस की क्लास में द टीचर हैज़ टोल्ड हिम दैट, बच्चों ने कहा दैट द लेमन कंटेन एन एसिड, विच एसिड इज़ दैट, कि लेमन में एक एसिड होता है, तो वो एसिड कौन सा होता है। सो 13 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लेमन में होता है वो होता है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर 1। 14 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर 1 ब्लीचिंग पाउडर। 15 क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर
प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर है विच वन मिक्स विद अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, कहते हैं अगर हम उसको वाटर के साथ मिक्स करें टर्न बैक इनटू जिप्सम टू फॉर्म ए हार्ड सब्सटेंस, कहते हैं वो जो है जिप्सम में चेंज होके एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। बट विल बी द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, कहते हैं उसमें हम कितना जो है पानी डालना चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या बन जाए, एक हार्ड सब्सटेंस बन जाए। सो इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 1.5। नेक्स्ट है अंडर ए माइक्रोस्कोप ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कहते हैं माइक्रोस्कोप से स्टूडेंट्स ने देखा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड बोथ पार्ट ग्रू इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और दोनों पार्ट्स से जो है एक नई ऑर्गेनिज्म बना है। दिस प्रोसेस हैपेंड अगेन एंड अगेन, कहते हैं ऐसे जो है बार बार हो रहा है। फॉर्मिंग मैनी आइडेंटिकल सेल, मतलब बहुत सारे जो है सेम ही सेल बन रहे हैं। The teacher explained that it was a common method of asexual reproduction in unicellular organism, कहते हैं ये जो है ये मेथड है किसका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसका जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये कॉमन मेथड है। विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वाज ऑब्जर्व, तो कहते हैं इसमें जो है रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, तो ये हो रहा है बाइनरी फिशन। 17 है ए गार्डनर प्लांटेड रोज कटिंग विद स्मॉल वर्ड इन मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, सॉइल में जो था जो गार्डनर है उसने क्या किया, जो रोज़ की, ठीक है, रोज़ की टहनी लगाई गुलाब की। आफ्टर अ फ्यू वीक्स न्यू रोज प्लांट फ्रॉम दिस कटिंग, आफ्टर कहते कुछ हफ्तों के बाद उस कटिंग से जो थे, उस टहनी से जो थे न्यू रोज के प्लांट्स निकल गए। द गार्डनर वॉज अमेज्ड टू सी दैट ईच न्यू प्लांट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट, कहते जो गार्डनर था वो जो है हैरान हो गया कि जो हर एक जो न्यू प्लांट्स है वो जो है अपने पेरेंट प्लांट के जैसे ही था, मतलब जो पहले उसका प्लांट्स था। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टुक प्लेस, तो कहते हैं इस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जब भी हम स्टेम से जो है स्टेम से जो है कुछ भी लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्योंकि हम टहनी का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन। मनमीत ग्रो 2 मनी प्लांट्स, ठीक है, उसने 2 मनी प्लांट्स लगाए। वन केप्ट इन सनलाइट, एक को सनलाइट में रख दिया, एंड अनदर केप्ट इन डार्क कपबोर्ड, और दूसरे को एक कपबोर्ड में रख दिया। आफ्टर वीक शी नोटिस दैट प्लांट इन सनलाइट हैज़ ब्रोड, जो सनलाइट में प्लांट्स थी ना, प्लांट था उसकी जो है मोटी ग्रीन लीव्स थी, वाइल द वन केप्ट इन डार्क हैड येलो वीक लीव्स, और जो उसकी थी पीले रंग की, ठीक है, कमज़ोर लीव्स थी। शी वंडर्ड बाय बोथ प्लांट बिहेव डिफरेंटली इवन दो शी वाटर दैम इक्वली, तो कहती वो अमेज थी कि वो रोज़ उनको पानी दे रही है बट जो है वो दोनों ही प्लांट जो है डिफरेंट है। विच लाइफ प्रोसेसेस कोज दिस डिफरेंट इन लीफ कलर, कहते किसके कारण जो है लीफ का कलर ऐसा था। सो 18 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसे जो है लाइट नहीं मिल रही थी। 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिज्म, इनमें से कहते हैं ऑर्गेनिज्म की कौन सी जो है लाइफ प्रोसेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 फोटोसिंथेसिस। 20 क्वेश्चन है ए फार्मर नोटिस दैट हिज सनफ्लावर प्लांट्स ऑलवेज टर्न टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द डे, कि दिन में जो है फार्मर ने नोटिस किया, दिन में जो है जो उसने सनफ्लावर लगाए हुए थे वो जिस डायरेक्शन में सन था उसी डायरेक्शन में वो कहते चेंज हो रहा था, उसी डायरेक्शन में जा रहा था। इन द मॉर्निंग दे फेस्ड ईस्ट, कहते सुबह वो ईस्ट की तरफ थे, बाय इवनिंग दे फेस्ड वेस्ट, और शाम को वो वेस्ट। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट, कहते वो हैरान था दैट इवन विदाउट एनी मूवमेंट ऑर्गन द प्लांट कुड रिस्पॉन्स टू लाइट, की जबकि उसमें कोई ऑर्गन नहीं है, ठीक है, कोई भी उनके ऑर्गन की मूवमेंट नहीं है, फिर भी कहते जो प्लांट्स हैं वो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट, कहते कौन से प्लांट हार्मोन के कारण ये होता है, तो ये होता है ऑक्सिन के कारण। 21 है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट प्लेस्ड ए फिश इन ए क्लोज जार फिल्ड विद वाटर एंड एक्वेटिक प्लांट, कहते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान स्टूडेंट ने कहते एक ना बंद जार में जो है जिसमें पानी था और एक्वेटिक प्लांट्स, उसमें जो है फिश को रख दिया। एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं। ही नोटिस दैट फिश कुड सर्वाइव फॉर सेवरल डेज, उसने देखा जो फिश थी ना कुछ दिनों के लिए रही, बट वेयर द प्लांट्स वर रिमूव, जब प्लांट्स वहाँ से हटा दिए गए, द फिश स्टार्टेड डाइंग विद इन आवर्स, तो जो फिश थी ना वो कुछ ही घंटों में मर गई। ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गैस एक्सचेंज इन लिविंग सिस्टम, तो उसको ये पता लगा कि जो है
जो लिविंग सिस्टम्स है उसमें जो है गैसेस के एक्सचेंज का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, विच टू गैसेस आर इन्वॉल्व इन दिस बैलेंस, ठीक है। सो कहते हैं इसमें जो है कौन सी टू गैसेस इन्वॉल्व होती है। सो वो आपको पता ही है कौन सी होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑर्गन सिस्टम इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है के लिए कौन सा जो है ऑर्गन सिस्टम इम्पोर्टेंट है। सो इसके लिए आएगा आपका नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है 23, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है। सो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, टू रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। 24 है, एक यहाँ पे आपको दी है एजर्शन एंड रीज़न। एजर्शन मतलब आपको एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है। रीज़न मतलब आपको उस स्टेटमेंट का रीज़न दिया गया है कि क्या वो रीज़न सही है। सो देख लो स्टेटमेंट्स। द गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। कहते हैं जो गार्ड सेल्स है वो कंट्रोल करते हैं स्टोमेटल पोर्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। इसका रीज़न दिया है, द स्टोमेटा ओपन व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर एंड श्रिंक। कहते हैं जो प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो ओपन तभी होते हैं जब उनमें जब कहते हैं जो गार्ड सेल है वो पानी को लूज करते हैं और श्रिंक करते हैं। सो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन सही, जो अजर्शन है वो सही है, बट जो रीज़न है वो आपका क्या है, गलत। सो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट 25 है, इन प्लांट्स विच पार्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। प्लांट्स में कौन सा पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करता है। सो इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हॉर्मोन्स। नेक्स्ट 26, फिर से आप लोगों को स्टेटमेंट दी हुई है एंड रीजन। सो फोटोसिंथेसिस अक्कर ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। यस, जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होती है। रीजन क्या दिया है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कहते हैं जो क्लोरोफिल है वो जो है प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में ही होती है। तो यस, तो इसका क्या आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि जो ए और आर है वो दोनों सही है, जो आर है वही जो है ए की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, मैच द कॉलम है आपका, कॉलम ए कॉलम बी, इनको आपने मैच करना है। सो फर्स्ट है सेरिब्रम। सो सेरिब्रम क्या करता है, कंट्रोल करता है वॉलेंटरी एक्टिविटीज़। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेरिब्रम करता है कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर। मेड्यूला करता है कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। सो ऑक्सिन क्या आएगा, प्रमोट सेल एलोंगेशन इन प्लांट्स, ठीक है। सो बच्चों ये थी आप लोगों की साइंस की असाइनमेंट। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। सो आगे के असाइनमेंट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।